नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्ताबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसे अभी भाई फरमा रहे थे, हिकमत की बातें इल्म वालों के पास होती हैं। मोती ये खुद बखेर रहे थे और कह मुझसे रहे थे जी वो मोती बखेरेंगे, मैं कहाँ से बखेरूँगा। और हम में कोई भी नहीं है जो मोती रखता हो और मोती बखेरता हो। क्यों? मोती बखेरने की ज़रूरत नहीं है। हम तो सब तलाश में निकले हुए हैं। फत्ताबिऊनी इसी में ढूंढ रहे हैं और जो मिल रहा है उस पे शुक्र कर रहे हैं। इल्म हिकमत अल्लाह वालों के पास होती है और हम सब देखें ना अपने आप में, तो उनकी इल्म हिकमत ही हमें निकाल रही है जहाँ पे हम फंसे हुए हैं। हर कोई देख ले अपने आप को। मैं अपने आप को देखता हूँ। जो जहाँ पे बैठा है वो अपने आप को देखे और हम कहाँ फंसे हुए थे और कहाँ फंसे हुए हैं, इस पे गौर करें। तो मैं तो ये देखता हूँ कि हम अपनी किसी एक बात में फंसे हुए हो ना, उसको ही नहीं छोड़ते। अल्लाह वालों की बातें लेना, वो तो उनको पता होता है कि कैसे देना है और इसलिए वो उस तरीके से वो देते हैं कि लेने वाले को पता भी नहीं चलता और उसको मिल भी जाता है। साईं जी की बातें आप ज़िंदगी बखैर में पढ़ें तो तालीमी बातें हैं। हम चाहते भी हैं ना कि उसको याद कर लें, याद नहीं होती वो। जब हमें कहीं किसी वक्त ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे वो काम आ जाती हैं। कैसे काम आ जाती हैं पता नहीं, कैसे हालात होते हैं, कहाँ से वो निकालना चाहते हैं। और वो बात है, आप आज से 2 साल बाद या 2 साल पहले की बात है, तो आज आप किसी बात में फंसे हुए हों और आप आज पढ़ के देखें तो कहते हैं कि हाँ, ये तो मेरे निकालने के लिए ये बात लिखी हुई है। इल्म इलाही पे तो साईं जी की तालीमी बातों में आता है कि इल्म इलाही पे जिसके पास इल्म है उस पे गुफ्तगू नहीं की जा सकती। इल्म इलाही से अता होती है अल्लाह के बंदों की और उससे कोई लेने वाला लेने के लिए जब अल्लाह के बंदों के पास आता है तो सबसे बड़ी बात आप देख लें, तौबा किसी ने अगर की हो, जिसने भी तौबा की हो, वो तौबा पे कायम नहीं रह सकता जब तक उसको अल्लाह का बंदा नहीं मिल जाता। और अगर किसी ने तौबा की हो और अल्लाह के हजूर अपनी समझ में सच्ची तौबा की हो, तो इसकी समझ है सच्चाई अजीब अभी नहीं है। सच्चाई तो अल्लाह जानता है ना। इसलिए अगर तेरी तौबा तेरी तरफ से अभी अगर सच्ची है तो अब अल्लाह चाहता है कि मैं अपनी तरफ से इसको सच्चा कर दूं, तो अपनी तरफ से सच्चा करने के लिए तेरी तौबा को अल्लाह अपने बंदे के पास भेज के फिर तालीम शुरू कर देता है। और तालीम क्या? तालीम भी वो तालीम
पहले जो मैंने तौबा की वो मेरी तौबा थी, और जो अल्लाह की तरफ से अता होती है वो अल्लाह के बंदों के पास होती है। तो उस अता में अल्लाह का बंदा चाहता है कि तुझे अब अगर नहीं पता तौबा का, तौबा तूने किससे की है, किस तरह से की है, तूने, तेरी चाहत क्या थी और तू हासिल नहीं कर सका, तो उस हासिल में तू तौबा करता है तो अल्लाह चाहता है तौबा तू वो कर जिससे मैं तुझे मिल जाऊं, और जिससे अल्लाह मिल जाए वो तौबा, वो तो फिर हर चीज से तौबा होगी ना। जैसे आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम तो कहते हैं कि अल्लाह मैं तो देखना चाहता हूं, तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, मूसा लन तरानी नहीं देख सकते, तो अल्लाह क्या चाहते हैं कि इससे भी तू मेरी तरफ रुजू कर ले, कि तू जो तू चाहता है मैं वो देना चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं। ये अभी नहीं को तो समझाना है अल्लाह के बंदों ने, अभी नहीं तो कब, उसकी तलब में लग, जब उसकी तलब में लगेगा तो तुझे तेरी हर चीज को छोड़ना पड़ेगा, हर चीज से तौबा करनी पड़ेगी, उससे भी तौबा करनी पड़ेगी। जिसको तू बड़ी तौबा समझता है उसको भी तौबा करके फिर तुझे और आगे बढ़ाया जाएगा, और आगे बढ़ाया जाएगा। अभी मेरे कुछ दिनों से ना ऐसी बातें आ रही थी कि वो कहते जी कि हम अपने बाप दादा के दीन पर, ये जो बाप दादा की बातें होती हैं ना, समझो अपनी चाहत की बातें होती हैं, और इन चाहत की बातों को छुड़वाना ये अल्लाह के बंदे का काम है। वरना किसी एक बात में पड़ा हुआ है ना बंदा, उससे नहीं निकल सकता, इसलिए कि वो उसको सच्चा समझता है, और उस सच्चाई को, उस सच्चाई जो तू समझता है तेरी सच्चाई है, उससे तुझे तौबा करवाई जाएगी। लेकिन कैसे करवाई जाएगी? अल्लाह का बंदा तो जानता है ना कि अब तेरी बात है, तूने इसको पकड़ा हुआ है, अब तेरा हाथ कैसे छुड़वाना है। और बंदा, हम सब गौर करके देख लें तो इसी बात में कि हाँ मेरी ये बात थी, यही ठीक है, जो साईं जी फरमा रहे हैं वो तो मुझे ऊपर से गुजर रही है। ये जो ऊपर से गुजर रही है ना, ये इधर से सुन के इधर से तो निकाल कम से कम, तो ये अंदर से तो गुजर जाए। जब अंदर से गुजर जाएगी तो अपना काम करके जाएगी। साईं जी ने फरमाया था ना एक दफा, जो इसे इधर से सुनता है और इधर से निकाल देता है, कोई इधर से सुनता है इधर से निकालता है, और कोई इधर से सुनता है इधर बिठा लेता है। तो जिसने इधर से सुना इधर से निकाल लिया, उसने तो अपने अंदर उसको जाने ही नहीं दिया। अब इसको कितना वक्त लगेगा कि ये इधर से सुन के इधर से जो निकल रही है, बाहर जा रही है, वो अल्लाह का बंदा चाहता है कि अब ये अंदर कैसे दाखिल होगी। ये जो अंदर दाखिल करना है ये भी वो जानते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, ये अपने इल्म से वो जानते हैं। इसलिए कहते हैं कि आता रहे, फिर आता जाता रहे, आता जाता रहे। ये आना जाना ऐसे ही नहीं होता है। हाँ, इधर से निकाल लिया, इधर से दाखिल हुई है, इधर से निकाल लिया, ये भी अपना काम करके जाएगी। कितना, किस वक्त? उतना जितना तेरी जरूरत होगी जिस वक्त, और जिस वक्त होगी उस वक्त से शुरू हो जाएगी। और जिसने इधर से लिया है और इधर से बिठा लिया है, इसका उसी दिन से ही काम शुरू हो गया है।
उसी दिन से। कब? जिस दिन सुना था और इधर बिठाया था। ये इधर कैसे आ गई थी? इधर ऐसे आ गई थी कि ये दिल को साफ करके आया था। क्यों? दिल को पाक और साफ करके जब आता है बंदा, तो ये होता है, जब आता है उसी वक्त मिल जाता है। और जब आता है तो अभी तो ख्वाहिशें लेके आया होता है, अभी ख्वाहिशों से निकालना होता है। वनहा नफ्स अनिल हवा, इसको अपने इसकी नफ्स की अभी पहचान देनी होती है। और इसकी नफ्स की पहचान जो इसको देनी होती है, फिर उसकी मुखालफत का कहा जाना है। फिर उसकी मुखालफत में अब जन्नत की तरफ इसको रगबत है कि जन्नत इसका ठिकाना है। तो फिर यह भी तो कहा गया है कि जन्नत से भी तो इसको निकालना है। जब जन्नत से भी निकालना है तो ये वनह नफ्स अनिल हवा ये भी किया है। किसने? अल्लाह के बंदे ने किया है। और अल्लाह का बंदा जब ये वनह नफ्स अनिल हवा की तालीम कर रहा होता है, तो ये नफ्स की तालीम है। इसी नफ्स में फिर अकल आती है, और इसकी अकल आती है तो फिर अकल को समझ आती है, और समझ को शऊर दिया जाता है। जिसके पास शऊर है उसके इल्म इलाही है उसके पास। ये इल्म इलाही जिसको अता हुआ है, फिर वो क्या होता है हमें तो पता नहीं है। हमें तो यही तो हम सीखने आए हैं। पर इतना ज़रूर है, जैसे अल्लाह के बंदों के कलाम में यही कि इश्क जिन्ना दे हड्डी रचिया रहंदे चुप चपाते हो, लूलू दे विच लख जुबाना फिरदे गूंगे बाते हो, वो करदे वजू इसमें आजम दा दरिया वहदत विच नहाते हो, तदों कबूल नमाजा बाहू जद यारा यार बचाते हो। ये पहचान जो है, पहचान के लिए आंख भी होनी चाहिए। पहचान के लिए आंख हो तो उसमें देखना भी होना चाहिए। और देखने में देखना क्या? वो देखना जिसको देखना है, और उसको जिसको नहीं देखना है, इसकी भी समझ देनी होती है कि हाँ, जिधर वो देखना जिसमें देखना है, किसमें? इसमें अकल अगर है और अकल से वो बात ये समझ ले, ये समझ है कि हाँ किसको देखना है किसको नहीं देखना है। फिर जिसको देखना है, कितना देखना है? कितना? उतना कि एक नज़र देखना है। फिर एक नज़र से दूसरी नज़र झुका लेनी है। ये किस में है? ये समझ में है। किसको दी जाती है? जिसको ये कहा गया कि अब तूने देखना है तो एक नज़र देखना है। और किस में? उस ज़रूरत में जो तेरी ज़रूरत अब बनाई गई है, और उस ज़रूरत में जब तू देखेगा एक नज़र देखेगा। लेकिन अगर तू उसमें भी ख्वाहिश में देखेगा तो ये भी तेरा देखना सही नहीं हो। इसलिए मैं तो पता नहीं ये बातें कितनी सही हैं कितनी गलत हैं। जो गलत हैं उसके लिए माफ़ी है, अल्लाह से मांगते हैं। साईं जी की सोबत में हम तो कुछ भी नहीं बयान कर सकते, और अल्लाह ताला में वो बातें सीखने की तौफीक दे दे जो अल्लाह का बंदा सिखाना चाहता है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।